समझदार लोग, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग दो फ्रंट पर युद्ध कभी नहीं करते, करते ही नहीं। जैसे तुमने तैयारी शुरू कर दिया, अब युद्ध शुरू हो गया, ये युद्ध है। अब इस युद्ध में दिमाग लगेगा, और तुमने दूसरा फ्रंट खोल दिया। जब तक तुम्हारी जान खतरे में ना आ जाए तब तक किसी को कुछ मत बोलो। मैंने कहा ना, कुत्ता भी बोलता है, शेर भी बोलता है, लेकिन शेर के बोली को इज्जत से बोला जाता है। दहाड़ रहा है आदमी, और जब कहे भौंक रहा है, तो इसीलिए तुम्हें बताया जाता है ना कि कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, कुछ तुम्हारे विरोध में बोल रहा है, तुम भी तो सोच सकते हो भौंक रहा है। आदमी जब बोलता है ना, तो अपनी कुंडलियां अगर होंगी तो जाके उसमें चेक करना, उसमें एक होता है योनि, कि आपकी किस योनि में जन्म हुआ है। बुरा मानने किसी की बात की जरूरत ही नहीं, आदमी की कोई औकात ही नहीं। तुम ताकत में हो, लेट जाएगा तुम्हारे पैर पे। तुम कमजोर हो, तुम्हारे सामने नेता बनने लगेगा, तुमको कानून बताएगा, दर्शन बताएगा, नीति शास्त्र समझाएगा। मैं तो देखता हूं ना, जैसे मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग होती है, तो बॉस बैठा हुआ है, तो हर आदमी उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। अरे सर वेरी गुड सर, यू सर वेरी गुड सर, कुछ भी बोल दे वो, कि मैं सोच रहा हूं कि कोचिंग की सारी ट्यूबलाइटें हटवा दूं, वेरी गुड सर। सर मैं भी 1 महीने पहले सोच रहा था कि आपसे ये बात बोलूं। हम तो लाइव देखते हैं, लाइव कई जगह देखते हैं। फिर नेताओं के साथ लोग, बड़े बड़े नेता, उनके साथ लोग बैठे रहते हैं, तो वो जो भी बोलेगा उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाँ हाँ सरकार, सोच रहे आप काला कपड़ा पहना करें, सरकार हम तो ले आए 2 मीटर काला कपड़ा। हर आदमी की बात को क्यों एक्सेप्ट करते हो? विरोध करना मतलब दुश्मनी थोड़ी होता है। काला क्यों पहनोगे सर? काले रंग का विरोध करो। अपनी बात रखने में किसी से दुश्मनी थोड़ी होती है। आईएएस की परीक्षा तुम्हारे विद्वता की परीक्षा नहीं है, तुम्हारे विजडम की परीक्षा है, विजडम की। राजा अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा अगर अनपढ़ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझदार होना चाहिए। क्योंकि राजा को पॉलिसी बताएगा कौन? ब्यूरोक्रेसी। तुम राजा हो, सिंहासन में बैठे हो, कौन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा? किसकी औकात है? तुम कानपुर के डीएम हो, कोई तुमसे मिलने आया, क्वेश्चन पूछेगा कि भैया उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं? राजा से किसी की औकात है क्वेश्चन पूछने की? और मान लो पूछ ही लिया तो दरबार तो है ही है तुम्हारा, दरबारियों से कह दो बीरबल से, बता इसको कितनी नदी बता। राजा का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, राजा का समझदार होना जरूरी है। राजा को समझ में आना चाहिए कि कौन मेरा हित सोच रहा है, कौन मेरा बुरा सोच रहा है। ये राजा को अगर वो ना समझ है तो किसको पसंद करेगा? चाटुकारों को। ना समझ लोगों को सबसे ज्यादा कौन पसंद आते हैं? चाटुकार। तुमने गोली चलाई, शिकार पे नहीं लगा, तुम्हारे अगल बगल के जो लोग हैं ताली बजा रहे हैं, तुमने पलट के देखा कि क्या बात है, निशाना तो लगा नहीं। इन लोगों ने कहा कि भैया क्या बचा के मारा है। क्योंकि जब तुम पावर में आते हो तो तुम्हारी कोई बुराई नहीं करता। शक्ति पाने के पीछे जो आकांक्षा है, उसके पीछे ये सब रीजन है। तुम्हारा कोई विरोध नहीं करता। तुम्हारा चपरासी है, तुमने उसके सामने कह दिया कि विराट कोहली बहुत घटिया खेलता है, और तुम्हें पता है इसको विराट बहुत पसंद है, और वो कह रहा है जी साहब सही कह रहे हैं, बहुत बहुत, इसको तो जूते मानना चाहिए साहब। इस देश में जितने बदमाश खतरनाक नहीं है ना, उनके साथ जो रहने वाले इतना पिक्चर बना देते हैं उनका कि राजा भैया ताल है उनके यहाँ घर में, ताल
मगरमच्छ पाले हैं वो, किसी से नाराज होते हैं तो मगरमच्छ को फेंक देते हैं। तुम जाके कभी देखे हो? इस देश के कहानी सुनाने वाले बड़े खतरनाक हैं कि भैया उनके घर गए थे, मशीन से ट्रे चलती उनके घर में, फर्जी। जब कभी चुनाव लड़ना तो 5-6 आदमी अपने साथ रखना जो तुम्हारा गाना गाएं। तो डेली सुबह उनको 500-500 1000 रुपए दे देना। ये लो चौबे जी, ये लो 1000 रुपए, और बढ़िया है जी भैया, गाना गाएंगे तुम्हारा कि भैया आंख बंद करके इसे मारे और 3 चिड़िया 3 डायरेक्शन से गिरी। और ये कोई आज की परंपरा नहीं, पुरानी। कालिदास की जब किताब ट्रांसलेट हुई अभिज्ञान शकुंतलम, तो अंग्रेज उन्हें खोजने लगे। अभिज्ञान शकुंतलम औरतों पे, पूरी किताब औरतों पे, औरतों की क्वालिटीज, उनकी 30 तरह की मुस्कान, 30 टाइप। अंग्रेजों ने कहा कौन है यार ये, इसको लाओ, ढूंढ के पकड़ के लाओ। बोले साहब बहुत पहले था ये। बोले इतना खाली था? भाई 30 टाइप की मुस्कान जानने के लिए तुमने कितना गौर से औरतों को देखा होगा।